Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and welcome to Morning at Home. I hope that everyone is well और आपकी सुबह बहुत ही खुशगवार गुजर रही होगी. One of my favorite people is on the show today, viewers. एक ऐसी personality जो है तो consultant psychiatrist and साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के बीच में अगर हम फ़र्क की बात करें तो माहिर नफ्सियात जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बेसिकली आपको थेरेपी देते हैं और मेडिकेशन आपको नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते. साइकाइट्रिस्ट ये काम भी करते हैं, बहुत से साइकाइट्रिस्ट जो हैं वो थेरेपिस्ट का काम भी अदा करते हैं और उसके साथ साथ अगर किसी को दवाई की ज़रूरत हो तो उसको भी साथ साथ प्रिस्क्राइब किया जाता है. तकरीबन 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब का. वेलकम करते हैं डॉक्टर एहसानुल हक चिश्ती को. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर. वालेकुम सलाम. थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर आपको हम तभी तंग करते हैं जब कोई मुश्किल सी बात करनी होती है. ऑलवेज प्लेयर. और आज जो मुश्किल बात करनी है वो ये है कि आजकल अपने कल के बारे में लोग बड़े इनसिक्योर हैं, नौकरियों के बारे में परेशान हैं, करियर के बारे में परेशान हैं और हम नोट कर रहे हैं कि क्राइम्स में भी यानी कि जो चोरियां हैं, डकैतियां हैं, हेरा फेरी काम की ही एनवायरनमेंट्स में ये बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं. अब व्यूअर सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि आज ये गुफ्तगू इसलिए नहीं की जा रही कि ये कहा जाए कि जो मसाइल चल रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते या आप लोग जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं वो वैलिड नहीं है. आपकी परेशानियों को ही मद्देनज़र रखते हुए इस गुफ्तगू को हम आज करना चाह रहे हैं ताकि हम गाइडेंस ले सकें कि एक्चुअली मसला क्या है. व्यूअर्स मैं जब छोटी भी थी, बहुत छोटी भी थी, तो तब भी घर वाले महंगाई पे ही बात करते थे. आज भी महंगाई पे बात हो रही है. बीच में जब मैं बाहर कनाडा भी गई पढ़ने के लिए तो जब भी बात होती थी घर वालों से तो यही होता था कि भाई महंगाई बहुत हो गई है. सो बात यह कि महंगाई तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है अनफॉर्चुनेटली, और जिस मुल्क के जो हालात होते हैं उस हिसाब से महंगाई बढ़ती है. महंगाई चुभती तब है ना जब आपकी बाइंग कैपेसिटी कम होती है. मेरा जो इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि देखें जो लाइफ है ना वो बेसिकली एक बम्पी रोड है. इसकी जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इसकी आपको जब तक पूरी समझ नहीं आती, आप हर कदम पे, हर इंसिडेंट पे आप शॉक्ड भी होते हैं, आप मायूस भी होते हैं, आप एंग्जाइटी का भी शिकार होते हैं क्योंकि आप इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. आप जिस फेज़ में हैं समझते हैं कि ये फेज़ फॉर एवर है. आप उस कंफर्ट जोन से, उस ईज से, उस हमेशगी से निकलना नहीं चाह रहे. लेकिन आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे. लेकिन डॉक्टर साहब मसला पता है क्या है, हम लोग फंसे हुए हैं एक डिब्बे के अंदर और वो डब्बा ये है कि भाई एक नौकरी करनी है और जब तक हम नौकरी नहीं करेंगे हम पैसे नहीं कमाएंगे. यानी कि आपने नौकरी की, अब व्यूअर्स सोचने की बात है, आपने कहीं पे जॉब स्टार्ट की 30,000 रुपये में, ठीक है, 30,000 आप कमा रहे हैं महीने के. अब क्योंकि हालात और सिचुएशन, तो कि कोई कंपनी जो है चले एक साल आपको प्रमोशन नहीं दी, दूसरे साल प्रमोशन दे दी. 30,000 से कितनी को पता, आपकी 30,000 से लाख रुपए तो तुम्हें तनख्वाह तो जानी नहीं वाली. कुछ लोग होते हैं जो बड़े खुशकिस्मत होते हैं, ऐसा हो जाता है. ये एक एस्पेक्ट है ना लाइफ का. अब देखिए ना 5,000 रुपए अगर आपकी तनख्वाह बढ़नी है तो 30 से 35 पे अगर तनख्वाह चली भी जाएगी तो 2 साल बाद आपकी महंगाई भी उतनी बढ़ गई होगी तो आप उधर ही रहेंगे. और दुनिया इतनी बदल गई है बॉस, आपको भी पता है डॉक्टर साहब, हर बंदा जो है वो अब 9 से 5 की नौकरी से बाहर के ममालिक में निकल रहे हैं. नहीं, उसमें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आ गई है. आप दुनिया ऑफ स्किल बेस्ड है ना. आप इंटरनेशनल कंपनीज देख लें, गूगल देख लें, अमेज़ॉन देख लें, आप स्किल बेस्ड हायरिंग हो रही है. इवन आई वंडर के 5 साल बाद डिग्री भी इतनी इंपॉर्टेंट रहती है या नहीं रहती. भाई हमें जो दुकानें, दफ्तर इंपॉर्टेंट रहेंगे कि नहीं, क्योंकि कोविड में हमने सीखा कि घर पे रह के भी आप काम कर सकते हैं, तो लोग दफ्तरों में बिजली, एसी, ये सारी चीजें क्यों करें. इसीलिए मैं वो जो पहले अर्ज कर रहा था कि जैसे जैसे लाइफ को आप अडॉप्ट करते जाएंगे उतना आपकी ज़िंदगी में ईज़ आता जाएगा. अगर आप अपनी ज़िंदगी को स्टैग्नेंट करेंगे और बदलते हुए वक्त के तकाज़ों को नहीं समझेंगे और वही पैटर्न आप अडॉप्ट करके चलेंगे और रिसोर्सेज में आप नई नई चीज़ें जो है इजाफा नहीं करने की सोचेंगे तो जाहिर है मुश्किलात आएंगी. और बीइंग जो है, जो हमारा एक हम स्ट्राइव कर रहे हैं, एज ए नेशन भी स्ट्राइव कर रहे हैं, उसमें मुश्किलात नो डाउट बहुत ज़्यादा हैं. और हमें थोड़ा सा जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है. लेकिन देखें, अगर आपको फिर भी एक यूज़र मैनुअल अगर आप उसको स्टडी कर लें लाइफ का, तो आपको बहुत सी आसानियाँ हो जाएंगी. क्योंकि हम सारे जो हमारी यूथ है वो लाइफ के यूज़र मैनुअल से नाआशना है.
उन्होंने लाइफ को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। तो लाइफ का यूजर मैनुअल क्या है डॉक्टर साहब? लाइफ का यूज़र मैनुअल लाइफ की अंडरस्टैंडिंग है ना। अगर आप जैसे हमारी मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस तो देखें रिलीजियस है, अगर हम रिलीजन को ले लें तो यूज़र मैनुअल हमारा कुरान और सीरत है कि हाउ टू स्पेंड ए लाइफ। अगर आप अदरवाइज़ देख लें तो आप लाइफ की अदर अंडरस्टैंडिंग्स है कि आपने अपने आप को फोकस करना है, अपनी एबिलिटीज़ को रिकग्नाइज़ करना है, अपना एक आपने जो विजन है उसको लेके चलना है। हम क्या करते हैं, हम सारे कंपैरिजन में, हम दूसरों को देखते हुए हम एक भेड़ चाल में, अब जैसे भेड़ चाल देख लें, हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो किस भेड़ चाल में हो रहा है। एक ट्रेंड चला हुआ है जी बाहर जाना है, आप जिससे पूछें जी वो कनाडा में जी वो मैं 4 लाख कमाऊंगा, उसको ये नहीं पता कि एक डरबे जैसा कमरा जो है वो 3.5 लाख में मिलता है। 4.5 लाख तो एजेंट आपको बता के आपको फांस रहा है, लेकिन जो आपको रहने के लिए एक डरबा चाहिए वो 3.5 लाख में मिलेगा। तो व्हाट यू विल अर्न। लेकिन ये सारी चीज़ें जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपको ज़िंदगी देखें, एक पॉइंट ऑफ बर्थ से एक पॉइंट ऑफ डेथ तक आपने एक सुलझा हुआ जर्नी करना है। ये आपकी एक अच्छी लाइफ का एक पैटर्न है और ये एक बम्पी रोड है। इसमें कभी आपको हर्डल्स आएंगी, आपने उसमें अपने पेशेंस के साथ, अपनी विजडम के साथ उसको टैकल करते हुए आगे चलना है। इसी वही बात ना, मैं आपकी बात कर रहे थे, मैंने ये सोचा कभी आप किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाके बर्गर लेते हैं, बाहर के मुल्क में एक मील लेते हैं, $10 की आपको पड़ती है। $10 अगर 300 रुपए के हिसाब से आप चले लगा लेते हैं, जनरल फिगर पे जाते हैं, तो 3000 रुपए का आपने एक खाना वहाँ पे खाया है। तो वही जो 4 लाख की बात करे, 3.5 लाख तो वहाँ चले गए किराए के। फिर 50,000 रुपए में से आपने 10 दिन भी अगर खाना खा लिया तो आपके पास 20,000 बच गए। ये तो आपने तो हर रोज कि आप सरफेस पे चीज़ें देखते हैं, उनकी लाइफ की जो आप लाइफ को आपने क्या बनाया हुआ है कि जी मैं बस ये 4 आने आ जाए, मेरे पास एक गाड़ी आ जाए, एक घर आ जाए। लाइफ इज़ समथिंग एल्स। लाइफ आप देखें, आप लिमिटेड रिसोर्सेज में भी खुश हो सकते हैं। आपके घर में कितने लोग हैं जो बैठ के हंस के बात करते हैं? आपके घर में अब वो तंज़ो मज़ा भी नहीं रहा, वो हंसी खुशी भी नहीं रही, वो गप्पें भी नहीं रही, उसमें क्या जाता है आपका? कुछ भी नहीं जाता। और बात ये सवाए सड़ी अगर हुई अपनी बिजनेसेस की तरफ चले जाएं, देखिए व्यूअर्स, मैं कोई एटलीस्ट जब से वापस पीटीवी पे ऑन एयर आई हूँ, एक ही बात बार बार व्यूअर्स बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप। अपने काम की तरफ आए, फिर आप घर को भी टाइम दे सकते हैं, आप और 50 चीजें कर सकते हैं। अपने लिए काम करें, कोशिश करें कि एटलीस्ट अपने लिए काम करें, और अगर किसी जगह पे जॉब भी करें तो उसके साथ कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि कोई दूसरा तरीका भी कमाने वो भी का कर सकते हैं आप। देखें ना, आप प्लान बी रखते हैं हमेशा लाइफ में, और अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो आप एक ऑनेस्टली जो भी आप कर रहे हैं उसको लॉयल होके करें, और अपने रिसोर्सेज में देखें, फाइनेंस की अहमियत से कोई इनकार नहीं है, वो आपकी ज़रूरतों के लिए है, लेकिन ख्वाहिशों के लिए तो पूरी दुनिया के ख़जाने भी कम हैं। बिल्कुल, हम ख्वाहिशों के गुलाम हैं, ज़रूरतों के नहीं हैं इन दिनों। इसीलिए डिप्रेशन आ रहा है, इसीलिए एंग्जाइटी आ रही है। बट इधर मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि देखें ना, अब ज़रूरतें क्या, देखें फ़ोन होना आजकल की दुनिया में ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन 3.5, 4, 5, 8 लाख रुपए का फ़ोन किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो अब क्या कर रहे हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए कि भाई हम फलां वाली कंपनी का लेटेस्ट फ़ोन इस्तेमाल करें, इस्तेमाल शुदा किसी से फ़ोन ख़रीदेंगे 3 लाख 4 लाख रुपए का। भाई 3-4 लाख रुपए का फ़ोन जब आप ख़रीदेंगे तो आपके बाकी घर का बजट और आपकी क्या फसली रह जाएगी। वही बात है ना, हम सुपरफिशियल लाइफ में जब आना शुरू कर देते हैं और फेक मीनिंग्स लाइफ के अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, यही इनसिक्योरिटी है ना। आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपनी एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आप इन सहारों पे बिलीव करते हैं, आप कभी आउटलुक पे बिलीव करते हैं, कभी चीज़ों पे इस तरह की आप इमेज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों से निकल के अगर आप आगे जाना शुरू करेंगे तो आप एक ट्रस्ट के साथ जिएंगे, आपके मूड भी अच्छे रहेंगे और आप ज़िंदगी में अचीव करेंगे। लेकिन लोगों ने क्या मेहनत कम नहीं की? जी, क्या लोगों ने मेहनत कम करनी नहीं की? मुझे पता नहीं क्यों लगता है। देखिए पहले इंसान हर जोर लगा के फिर कहता था यार मेरे से नहीं हो रहा। अब एक कोई चीज हिसाब से नहीं चलती, एक जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, 10 जगह किया, कहीं पे नौकरी नहीं मिली। देखिए आपका अगर बिलीफ सिस्टम अच्छा है ना,
हम बातें बहुत करते हैं, बिलीफ क्या है आपका? आपका अपने आप पे बिलीफ है, आपका गॉड पे बिलीफ है। आप एक लावारिस क्रिएचर की तरह अगर अपने आप को ट्रीट करते हैं कि जी अल्लाह ने हमें कीड़े मकोड़े की तरह बना के फेंक दिया है और हमें पूछा भी नहीं है, हमारा वारिस कोई नहीं है। देखिए रिज़्क का वादा उसका है, आपकी डेस्टिनी आपको लीड करती है, प्रोवाइडेड उसने एक ही शर्त दी कि आप एफर्ट करें। अच्छा लेकिन देखे ना, ये तो जो रब ने हमें वादा किया है, नहीं, एक प्रॉब्लम effort है ना। नहीं, बट देखे ना, एक प्रॉब्लम माँ बाप और स्कूल सिस्टम्स की भी है। अब मैं आपको बताती हूँ, वहीं से तो रूट शुरू होता मैं है। बताती हूँ प्रॉब्लम क्या है। हाँ। क्योंकि माँ बाप और स्कूल वाले वादा करते हैं बच्चे को कि तुम पढ़ोगे ना, पढ़ोगे लिखोगे तो तुम बहुत अमीर होगे। अब आपने एजुकेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है उसका जो रिवार्ड है वही गलत कर दिया। अमीरी क्या है? आपकी ज़ात की रिचनेस है। अमीरी को आपने कन्वर्ट कर दिया ये कागज़ के नोटों से। ये तो एजुकेशन आपने अगर पर्पज़ ही दौलत के लिए करनी है तो मेरा ख्याल है आपको फिर बिजनेस करना चाहिए, आपको शुरू से ही किसी शेख के शागिर्द हो जाना चाहिए। अगर आपने एजुकेशन करनी है तो अपनी एजुकेशन इज टू नो समथिंग, कुछ सीखना, To दिमाग enrich कुछ- yourself. नहीं, बट वो तो नहीं हो रहा ना। वही बात है ना कि आपके गोल्स डिफाइन हो। अब एजुकेशन को देखें ना, जो आपने मिसाल दी है, अगर एजुकेशन को आपने सिर्फ उस पैसे का जरिया बना के बच्चे पढ़ाने हैं तो अल्टीमेटली दे विल गेट डिसअपॉइंटेड। भाई उनको रोबोट्स की तरह हम पढ़ा के खोता कर देते हैं। ना ये तो तरबियत गलत पे करते हैं तालीम, ना ना आप। तरबियत पे तवज्जो हाँ। दी जा रही है, ना ही उनकी पर्सनल ग्रूमिंग पे हो रही है। एजुकेशन का अगर आप कॉन्सेप्ट देखते हैं तो वो इट इज़ टू नो समथिंग और इट इज़ टू गेट देम डिसिप्लिन्ड। और दिमाग एजुकेशन इज ए ट्रेनिंग ऑफ हार्ड वर्क कि आपने इतने बजे उठना है, इतने बजे आपने वहाँ जाना है, एक डिसिप्लिन में रहना है, इस तरह से बैठना है, इतने घंटे आपने पढ़ना है। उसके बाद आप में इतनी कैपेबिलिटीज़ खुद से पैदा हो जाएंगी कि आप लाइफ में स्ट्राइव कर सकोगे। भाई मेरी नंद का बेटा है, अमेरिका में वो पढ़ा लिखा है, बड़ा हुआ है। अच्छा, तैमूर नाम है उसका, वेरी इंटेलिजेंट यंग पर्सन। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है, वो मैंने किसी से बात भी की, मैंने कहा तुम सारी रात जाग तो काम कैसे करते हो? हाँ। कहता है आई वर्क फ्रॉम होम। वो बहुत तो मैंने कहा हाँ। मतलब, तो उसने मुझे ये बात एक्सप्लेन की कि मैं सारी रात जो है वो क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आती तो मैं दिन में काम करता हूँ, दोपहर को तक सोता हूँ, उसके बाद फिर मैं ऑफिस शाम को चला जाता हूँ। मैंने अपने दफ्तर वालों को अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन की, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब डॉक्टर साहब देखें, हर बंदा अपने आप को एडजस्ट करता है और अडेप्ट करता है। उसने नौकरी ऐसी ढूंढी और वो कंसल्टेंसी का काम करता है और माशाल्लाह माशाल्लाह वो हम लोगों से ज़्यादा पैसे कमाता है, बिकॉज उसने अपने हिसाब, अपने मिजाज की चीज़ ढूंढ ली। ये सोल्यूशन ओरिएंटेड जो लोग होते हैं ना, वो ज़िंदगी में, मैंने बताया ज़िंदगी एक बम्पी रोड है, इसमें हर्डल्स भी आने हैं, इसमें डेथ्स भी आनी है, इसमें गम भी आने हैं, इसमें खुशियाँ भी आनी हैं। जिसने मिलना है उसने बिछड़ना है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, फौतगी हो गई है, 2-2 महीने जो है ना वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि जो बच्चा आया है ये क्यों आया है। अब एक एंट्री है, एक एग्ज़िट है दुनिया का। अब एंट्री जहाँ से हो रही है, एग्ज़िट भी तो होना है ना। हम सब ने जाना है तो नए लोगों ने आना है ना। दिस इज़ ए फैक्ट। अब यहाँ हमेशगी के लिए तो नहीं आए हम लोग। यहाँ जो आता है वो पता नहीं एक परमानेंट एम्पायर खड़ी करना चाहता है। ये बैटरी वाले खिलौने हैं सारे, ये कभी भी बैटरी जिसमें जितनी है उसने ख़त्म होना है। उस गिवन टाइम के लिए आपने कंफर्टेबल और हार्मलेस लोगों के लिए मुफीद लाइफ गुजारनी है। उस ख्वाहिश को आप जितना मर्ज़ी लंबा कर लें, उसके लिए आप परेशान रहें, उस ख्वाहिश को आप लिमिटेड करके एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार लें। ये सारी रैट रेस ही आपको अनरेस्ट कर रही है। और अगर इतना अनरेस्ट है तो चलें, अगर हालात अभी ख़राब हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन जब हालात ठीक होते हैं तो फिर दूसरों के काम आना शुरू करें। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। देखिए व्यूअर्स, कोई भी इंसान इंडिपेंडेंटली कामयाब नहीं होता। मैं यही कह रहा हूँ कि अपना रोल समझते हुए अगर आप दूसरों को फैसिलिटेट करते हुए आगे चलते हैं ना, तो इंशाल्लाह फिर आप में बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो डॉक्टर साहब, आपके फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए? अगर आप ज़िंदगी को समझना चाहते हैं तो बस प्लीज़ कंपैरिजन बंद कर दें, अपने आप को समझें, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करें और दूसरों के लिए जितना फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अगर फ़ायदेमंद नहीं तो कम से कम नुकसानदेह होना ही बंद कर दें। और जितनी आपकी कैपेसिटी है दूसरों को, और कुछ नहीं तो जैसे प्रॉफिट ने कहा था यार, सदका में और कुछ नहीं तो हंस के बुला ही लिया करो, मुस्कुराहट ही बांट दिया करो, किसी को इज्जत ही दे दिया करो।
तो एक बेज़रर सफ़र काट के जाएं या फ़ायदा मंद सफ़र काट के जाएं, तो आपको आगे भी वेलकम होगा, इस दुनिया में भी इज़्ज़त मिलेगी। और कंपैरिजन बंद कर दें। फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का सबसे बड़ा जो रीज़न अब तक का है ना, वो दूसरों से कंपैरिजन है। बिल्कुल। हाँ, वो एक भाई से हो, बहन से हो, दूसरी सोसाइटी से हो, उसको बंद कर दें। और डॉक्टर साहब यहाँ पे हम आज का अपना सेगमेंट क्लोज करेंगे, लेकिन आगे मैं चाहूँगी कि आप एक दफ़ा शो पे फिर टाइम निकाल के आएँ। मैंने आपसे बात करनी है मेडिसिन की। आजकल हर बंदा, एक और बड़ा कॉज व्यूअर्स एंजाइटी और डिप्रेशन का ये है कि हम सेल्फ मेडिकेट करना शुरू हो गए हाँ, नहीं, हैं। वो बहुत से लोग dangerous। दवाइयाँ खुद लेना शुरू हो गए हैं। फलां का जानने वाला फलां दवाई ले ला है तो मुझे उससे बड़ा सुकून मिला है तो मैं भी लेना शुरू कर दूं। दिमाग की जो दवाइयाँ हैं कोई और भी नहीं जो लेनी ट्रैंक्विलाइजर्स चाहिए है वैसे व्हाटएवर, तो। जब तक हाँ। आपको डॉक्टर नहीं प्रिस्क्राइब करता और साइकाइट्रिस्ट नहीं प्रिस्क्राइब करता, आप नहीं ले सकते। इस पे हम एक दिन बात करेंगे आगे जाके। इस टीजर के साथ हम अपने आज के सेगमेंट को क्लोज करते हैं।